राजस्थान झुंझुनू के नज़दीक एक छोटे से गांव सिंघाना में सुभाष नाम का एक सच्चा भगत रहता था। उसकी जिंदगी में बहुत संघर्ष थे। खेती ठीक नहीं चल रही थी, घर की आर्थिक हालत कमजोर थी और मन हमेशा किसी अनजाने दुख से भरा रहता था। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी मां जीर्ण भवानी के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह वो मां का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। जय माता दी, आज भी मुझे संभाल लेना मां। एक दिन उसने मन में ठान लिया, इस बार मैं मां के दरबार में विशाल यानी झंडा चढ़ाकर ही लौटूंगा और अपने सारे दुख मां के चरणों में छोड़ाऊंगा। यात्रा की शुरुआत। नवरात्रि का समय था। सूरज उगने से पहले ही सुभाष ने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और अपने कंधे पर विशाल झंडा उठाया। नंगे पांव, आंखों में आस्था और दिल में मां का नाम लेकर वो निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कहीं कंकड़ पत्थर, कहीं तपती धूप, तो कहीं लंबी चढ़ाई। लेकिन हर दर्द के साथ उसके होठों पर बस एक ही नाम था, जीर्ण माता। सुभाष ने कहा, जीर्ण माता से। कदम डगमगाए तो क्या, हौसला मजबूत है। मां के दर की राह में हर दर्द भी कबूल है। चलते चलते दोपहर हो गई। तेज धूप से उसका शरीर थक चुका था, पैरों में छाले पड़ गए थे। एक पल के लिए वो रास्ते में बैठ गया। उसके मन में विचार आया, क्या मैं ये यात्रा पूरी कर पाऊंगा? लेकिन उसी क्षण उसे अपनी मां की तस्वीर याद आई। उसने आंखें बंद की और अरदास की, मां, अगर तू साथ है तो कोई भी राह मुश्किल नहीं। तभी एक बुजुर्ग वहां आए और उसे पानी पिलाया। सुभाष ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, मैं तो बस मां का भेजा हुआ एक सेवक हूं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। सुभाष समझ गया, ये खुद मां की कृपा थी। फिर सुभाष ने जीर्ण माता से कहा, जब जब टूटा हूं मैं मां, तूने थामा है। हर अंधेरी राह में तूने ही उजाला किया है। मंदिर के पास। अब मंदिर पास आ रहा था। दूर से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। सुभाष की आंखों में आंसू आ गए। हर कदम पर वो कह रहा था, बस मां, अब अपने दरबार में बुला लो। उसकी चाल तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरबार में दर्शन। आखिरकार वो जीर्ण माता मंदिर पहुंच गया। मंदिर के दर्शन करते ही वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। झंडा को अपने कंधे से उतारकर मां के चरणों में अर्पित किया और सिर झुका दिया। मां, मैं आ गया, अपने सारे दुख लेकर। अब सब तुझे सौंपता हूं। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मां ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसका दिल हल्का हो गया, आंखों में सुकून आ गया। चमत्कार। जब वो वापस अपने गांव लौटा तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। खेती में बरकत होने लगी, घर में खुशियां लौट आईं और उसका मन हमेशा शांति से भर गया। सुभाष समझ गया, ये सब मां की कृपा है। फिर सुभाष ने जीर्ण माता से कहा, मां के दर पे जो भी सच्चे दिल से जाता है, खाली झोली लेकर भी भर कर लौट आता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आप कमेंट और शेयर तो करोगे नहीं। जय जीर्ण भवानी की तो बोल ही सकते हो। जय माता दी, जय जीर्ण भवानी की।